हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम डेली कुछ ना कुछ वोकैब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कुछ वर्ड ले लेते हैं 10, 15, 20 जो भी, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो जिससे पहली क्लासेस हुई थी उनमें हमने यूज़ किया था रूट वर्ड मेथड, या जिसको हम प्रीफिक्स सफिक्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम जो मेथड यूज़ करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स के लिए वो है हमारा फन मेथड, ठीक है। जो प्रीफिक्स सफिक्स है वो भी चलता रहेगा बीच बीच में, ठीक है। सो आज हम यूज़ करेंगे फन मेथड। तो फन मेथड में क्या होता है कि एक वर्ड के साथ हम एक सेंटेंस जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब उस सेंटेंस को याद रखते हैं तो उसके अंदर ही उस वर्ड का मीनिंग छुपा होता है, तो उससे हमें याद आ जाता है कि हाँ इसका मीनिंग ये था, ठीक है। तो मेथड ठीक लगता है, वर्ड याद करने में ठीक ठाक लगते हैं इसमें। तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो, जिनको भी मीनिंग चेक करना है कि हमें कितना आता है तो चेक कर लें। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए फर्स्ट वर्ड है आपका एबोमिनेबल, ठीक है। एबोमिनेबल, तो क्या मीनिंग होता है एबोमिनेबल का? घृणास्पद, ठीक है। एबोमिनेबल का मीनिंग है घृणास्पद। अब ये तो हुई मीनिंग की बात, बट याद कैसे रखें इजीली, ठीक है ना, कि हम कैसे याद कर सकते हैं वर्ड को। देखिए वर्ड को अब ब्रेक कर लेंगे, अब मीना और एबल। तो कैसे याद करेंगे? देखिए जैसे मैंने बताया कि इनके साथ हम एक सेंटेंस जोड़ लेंगे, ठीक है ना, लिंक कर लेंगे, उसके थ्रू हम याद रखेंगे वर्ड मीनिंग को। तो अब मीना एबल 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब क्या स्टोरी बनाएंगे? जैसे देखिए एबल का मतलब तो पता ही होगा सभी को, योग्य, लायक, है ना। तो देखिए जब कोई व्यक्ति योग्य हो जाता है, मतलब लायक होने लगता है या कुछ ऊपर पहुंचने लगता है, ठीक है, तरक्की करता है, तो लोग क्या करते हैं, उससे नफरत करना स्टार्ट कर, ठीक है, जलने लग जाते हैं या लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ उस तरह की सेंस से हम जोड़ लेते हैं कि अब मीना इतनी एबल हो गई है कि लोग उससे नफरत करने लगे हैं। अब मीना इतनी एबल हो गई है कि लोग उससे नफरत करने लगे हैं। तो एबोमिनेबल का मीनिंग क्या बना? घृणास्पद, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है छुट्टी पर, ठीक है भाई। सबैटिकल का मीनिंग क्या है? छुट्टी पर, ऑन लीव। तो कैसे याद करें? उसी तरीके से यदि हम वर्ड को ब्रेक कर लें, सब बातें कल, तो क्या समझ गए होंगे भाई, सब बातें कल करेंगे, आज मैं छुट्टी पर हूँ। सबैटिकल, सब बातें कल करेंगे, आज मैं छुट्टी पर हूँ। नेक्स्ट देखिए, अवेरिशियस। अवेरिशियस का मतलब होता है लालची, ठीक है। अवेरिशियस का मतलब लालची। ये वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है, पहले आता रहता है। कैसे याद करें? देखिए इसमें एक वर्ड है वारिस, VARIC, वारिस। तो वारिस जो होते हैं, वारिस कौन होते हैं भाई पता होगा? वारिस यानी जो वंश, आने वाली पीढ़ी है ना, वो वारिस है। तो ज़्यादातर वारिस कैसे होते हैं? खासकर जो अमीर लोग हैं उनके, वो कैसे होते हैं? लालची होते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, फोरफादर्स थे, वो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ कर गए। तो वारिस ज़्यादातर कैसे होते हैं? लालची। तो वेरिशियस मीन्स लालची। आगे देखें, प्रोडिगल। प्रोडिगल, अच्छा इससे नेक्स्ट वर्ड भी देख लेते हैं साथ में, क्योंकि एक ही जैसे। प्रोडिगल, फ्रूगल, क्या चीज़ दिख रही है? GAL, गल। तो गल मतलब गर्ल, ठीक है ना। तो गर्ल की 2 कैटेगरीज है हमारे पास, कौन कौन सी? या तो वो प्रोडिगल होगी या फ्रूगल होगी। भाई कोई भी गर्ल है वो कैसी होगी? या तो प्रोडिगल होगी या फ्रूगल होगी। 2 ही टाइप्स हो सकती हैं। कैसे? प्रोडिगल का मतलब खर्चीला या खर्चीली, तो यहाँ से हम याद रखेंगे, ठीक है, खर्चीला यानी जो ज़्यादा खर्च करे, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। फ्रूगल जो कम खर्च करे, ठीक है, किफ़ायती या अपव्ययी बोलते हैं। सॉरी, फ्रूगल का मतलब कम खर्चीला, ठीक है, या किफ़ायती, मतलब जो बजट में खर्चा करे, ठीक है ना। स्कैम्पर, स्कैम्पर का मतलब एकदम से भाग जाना या दौड़ जाना। तो स्कैम्पर का मीनिंग हुआ भाग जाना। अब देखिए कैसे याद करें। यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, कैंपर, ठीक है, कैंपर। तो कैंपर, कैंपर क्या होता है? जो पानी का कैंपर छोड़ने आते हैं, ठीक है, कैंपर वाले, वाटर सप्लाई, वाटर सर्विस वाले। तो क्या करता है लड़का? कैंपर रखते ही भाग जाता है। तो उसने कैंपर रखा और भाग गया,
ठीक है ना। तो स्कैम्पर मीन्स भाग जाना। आगे देखें, गेल। तो भाई क्रिस गेल का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, क्रिस गेल, है ना। तो क्रिस गेल पिच पर आते ही क्या करता है, तूफान मचा देता है। तो क्रिस गेल पिच पर या बैटिंग पर आते ही क्या करता है, तूफान मचा देता है ना। तो गेल का मतलब होता है तूफान। सो अभी तक हमने पढ़ा एबोमिनेबल, घृणास्पद, यानी कि जिससे लोग नफरत करें। सेकंड वर्ड इज सैबेटिकल, छुट्टी पर, ऑन लीव, ठीक है। सब बातें कल करेंगे, आज मैं छुट्टी पर हूँ। अवेरिशियस, लालची, प्रोडिगल, खर्चीला, फ्रुगल, किफ़ायती या इकोनॉमिकल। स्कैम्पर मतलब भाग जाना एकदम से। गेल तूफान। नेक्स्ट इज एब्रोगेट। देखिए एब्रोगेट का मतलब होता है कोई चीज़ कैंसिल हो जाना, ठीक है। तो एब्रोगेट यानी कि कैंसिल हो जाना। तो हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, रद्द हो जाना कोई चीज़। तो एब्रोगेट मीन्स रद्द हो जाना, ठीक है ना। जैसे कई बार फ्लाइट कैंसिल हो गई, कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, तो इस तरीके से कैंसिल हो जाना या रद्द हो जाना। अब याद कैसे करें, अब रोगेट। देखिए अलग अलग कई कई टेक्निक हो सकती है। या तो एक सिंपल सा है कि देखो इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, रोग, ठीक है। तरीका क्या है, रोग, और ये आगे क्या लिखा हुआ है, आते ही। तो रोग आते ही क्या हो जाते हैं, इंसान की जो भी प्लानिंग है सारी रद्द हो जाती है, कैंसिल हो जाती है ना। रोग आते ही सारी प्लानिंग, आदमी की सारी प्लानिंग कैंसिल हो जाती है। या तो आप ऐसे याद कर लें, या फिर एक दूसरा बनता है ट्रिक। देखिए कोई एक वो नहीं है जो सेंटेंस हम लिंक करते हैं, ऐसा नहीं कि वही सेंटेंस लिंक करना है, ठीक है। हो सकता है इससे और अच्छा कोई आपके माइंड में आ जाए, तो उससे याद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो मीनिंग याद करने से मतलब है। तो देखिए भाई कैसे करोगे, अब, रो और गेट। अब, रो, गेट। तो क्या बना, कहते कि अब रो गेट पे खड़ा हो गए। क्यों, क्योंकि एचएससी के एग्ज़ाम तो, या जो आपके एग्ज़ाम थे वो कैंसिल हो गए, ठीक है। या जैसे किसी का एग्ज़ाम था, पेपर था, वो होना था, वो कैंसिल हो गया। तो क्या कहेंगे, अब रो गेट पे, अब रो गेट पे खड़ा हो गए, तेरा एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, ठीक है। एब्रोगेट। होर्ड। देखिए होर्ड अपने आप में ही किस जैसा लग रहा है, होर्ड, कहते हैं ना कि इसको तो होर्ड लगी हुई है इस चीज़ की। तो होर्ड का मतलब किस चीज़ के प्रति पागलपन, मतलब जुनून हो गया उसको। तो होर्ड का मतलब किस किस चीज़ के लिए, जमाखोरी। तो जमाखोरी, तो कैसे याद करोगे, किसको तो जमाखोरी की होड़ लगी हुई है, बोलते हैं ना कई बार कि भाई इसको तो पैसे की होड़ लगी हुई है, तो इसको तो जमाखोरी की होड़ लगी हुई है। तो होड़ मतलब होड़ यानी जमाखोरी। आगे देखें, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, ठीक है भाई। लुक्रेटिव का मीनिंग क्या है, लाभदायक। कैसे याद करें, जैसे कई बार हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका रेट देखते हैं। तो लुक मैंने देखना, रेट मैंने रेट। तो कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हमें ठीक ठाक रेट पर मिल जाती है, मतलब कि जितना हमने सोचा उससे कम या उतने में मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि इसके रेट को देखो, ठीक है, या इसका रेट देखो, ये बहुत ही लाभदायक है, ये किफ़ायती उसमें मिल रही है। तो लुक्रेटिव मतलब लाभदायक होता है, ठीक है ना, बेनिफिशियल। ग्रबी। ग्रबी का मतलब मीनिंग होता है गंदा या भद्दा, ठीक है, गंदा या भद्दा। तो देखिए ग्रबी किस जैसा दिख रहा है, गरीबी। भाई ग्रबी और गरीबी सुनने में लग रहे ना एक जैसे। तो गरीबी किसी को अच्छा लगता है क्या, भाई गरीबी किसी को अच्छी थोड़ी लगेगी, गंदी ही लगेगी। तो गरीबी हमेशा गंदी ही होती है, बुरी होती है। तो गरीबी का मतलब गंदा या बुरा या भद्दा। आगे देखें, बरसर्क। तो इसमें एक वर्ड है, यदि ब्रेक करें, बर प्लस सर्क। तो सर्क का मतलब सरक जाना। क्या सरक जाना, चुनरी, है ना। तो सर्क यानी कि उसके सर से चुनरी सरक गई और उसका हस्बैंड या उसका पति गुस्सा हो गया। तो बरसर्क का मतलब गुस्सा करना या गुस्सा होना, ठीक है भाई। बरसर्क का मतलब गुस्सा होना या गुस्सा करना। जिट्री। जिट्री का मतलब होता है नर्वस। कहता ना कि मैं नर्वस हूँ आज तो, हालांकि नर्वस इंग्लिश का ही वर्ड है, तो हिंदी में क्या कहेंगे भाई, नर्वस को नर्वस हो जाते हैं ना कई बार,
ठीक है, तो मीनिंग समझ गए होंगे आप लोग कि नर्वस होना। तो जिट्री, देखिए कैसे याद करें, जीत और यहाँ पर क्या है तेरी, तो कहता है भाई जीत तेरी ही होगी, नर्वस मत हो। जैसे हम कई बार किसी को हौसला देते हैं ना कि टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि जीत तेरी ही होगी, नर्वस मत हो, ठीक है ना। तो जिट्री का मतलब नर्वस होना। प्लेथोरा, THORA, थोड़ा। प्लेथोरा का मतलब किस जैसा लग रहा है, देखिए थोड़ा, थोड़ा मतलब थोड़ा, ठीक है। तो क्या मीनिंग बना भाई, थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। तो प्लेथोरा का मतलब बहुत ज़्यादा होता है कोई भी चीज़ एक्सेस में, ठीक है ना, तो उसको हम प्लेथोरा बोलते हैं। तो कैसे याद करें, थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया या जोड़ लिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है ना, ताकि जो भी आपके नियर डियर हैं या जिनको लगता है कि जिनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, कम से कम उनको जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो उसके। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है अटरली। अटरली का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। अटरली का मतलब पूरी तरह से, ठीक है भाई। अटरली का मतलब क्या है, पूरी तरह से, ठीक है ना, कंप्लीटली। तो अब कैसे याद करें, देखिए जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो तो अटरली ही है, ठीक है, बट याद करने के लिए हम क्या करेंगे, फन मेथड है, किस जैसा दिख रहा है, उतरली, ठीक है। तो क्या उतरली, कहता है कि रात में जो पी थी वो सुबह तक पूरी तरह से उतरली। तो उतरली मतलब पूरी तरह से उतरली, है ना। तो इसमें इसका मीनिंग आ जाएगा पूरी तरह से, कंप्लीटली, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड डिस्कस किया आज की क्लास में हमने, ठीक है भाई। इनको एक दो बार पढ़ें, रिवाइज करें अच्छे से, फिर आपको जो सेंटेंस लिंक किया उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है, सीधा ही वर्ड याद हो जाएंगे। सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एमके इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स को, ताकि आपको इस तरह की और जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।